नमस्कार दोस्तों, बिहार में दूसरे चरण के चुनाव के दौरान ईवीएम में भारी धांधली की बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जी आपको बता दें, बिहार में 94 सीटों पर दूसरे चरण के दौरान मतदान हो रहा था। ऐसी मतदान के दौरान ईवीएम में भारी धांधली हुई है, जिसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया है। लोगों का कहना है कि जब वो आरजेडी को वोट डाल रहे थे तो वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही थी। उनका कहना है कि जब वो ईवीएम में आरजेडी के निशान वाले पर बटन दबा रहे थे तब भारतीय जनता पार्टी के लोगों के सामने ईवीएम में लाल बटन जल रही थी। उनका कहना है कि वे आरजेडी को जब एक वोट डाल रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी को 5 वोट जा रहा था। हालांकि पहले से ही ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। कई राजनीतिक पार्टियों ने ऐसी आशंका जाहिर की थी। अब ऐसा ही मामला छपरा से सामने आया है। जी आपको बता दें, छपरा के गरखा के बूथ संख्या 248 और 249 पर ईवीएम में भारी गड़बड़ी देखी गई है, जिसके बाद लोगों ने वहां पर जमकर हंगामा मचाया है और साथ ही लोगों ने वहां पर जमकर तोड़फोड़ भी की है। इसी के साथ ही आपको बता दें, दूसरे चरण के 94 सीटों का बड़ा ओपिनियन पोल सामने आया है, जिसमें एनडीए को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इससे पहले आप ईवीएम में हुए धांधली का वो वीडियो देखिए, जिसमें लोग आरोप लगा रहे हैं कि जब वो आरजेडी के निशान पर बटन दबा रहे थे तब वो वोट भारतीय जनता पार्टी को जा रहा था। लेकिन दोस्तों, ईवीएम में धांधली का वीडियो देखने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा लें, जिससे कि इस तरह की सभी खबरें आपके पास पहुंच सके। और साथ ही दोस्तों, आपको क्या लगता है बिहार में किसको कितनी सीटें मिलेंगी और कौन बिहार का अगला मुख्यमंत्री होगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करना ना भूलें। एक वोट कमल पे देने पे 5 वोट पड़ रहा है। मशीन पूरा फॉल्ट है सारा। सब बाहर निकलो, सब बाहर। निकलो लोग बाहर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक वोट डालने पे कमल में 5 वोट गिर रहा है। ललटेन पे वोट डालिए, कमल में जा रहा है। पूरा मशीन यहाँ पे फॉल्ट है। पूरा प्रशासन कमल का सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे जो भी है, गरखा विधानसभा क्षेत्र में मुबारकपुर गांव में पूरा चलो लोग गेट में ताला लगी। पूरा प्रशासन यहाँ पे मिला हुआ है। पूरा प्रशासन यहाँ पे बीजेपी पार्टी से मिला हुआ है। यहाँ पे देखिए, लाइव देखिए सर, कुछ नहीं हो पा रहा है। जबरदस्ती बात किया जा रहा है। यहाँ पे सीबीआई जांच सोचेगा टाइप होगा। यहाँ पे वोटिंग नहीं पड़ रहा है। एक वोट गिराने पे कमल में 5 वोट जा रहा है। पूरा एकदम वोट नहीं पड़ रहा है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर कैसे लोगों का जमकर गुस्सा फूटा है। लोगों ने आरोप लगाया है कि आरजेडी पे डाला गया वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रहा है। उनका कहना है कि ईवीएम में आरजेडी निशान के सामने वाले बटन दबाने से भारतीय जनता पार्टी को ये वोट चला जा रहा है, जिसके बाद उन्होंने जमकर हंगामा भी काटा है। और साथ ही उनका आरोप है कि यहाँ पर प्रशासन भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है और ईवीएम सेट कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डलवा रहा है, जिसके बाद लोगों ने काफी हंगामा भी किया और साथ ही मतदान डालने का बहिष्कार भी किया। जी आपको बता दें, दूसरे चरण के चुनाव के दौरान छपरा के गरखा के बूथ संख्या 248-49 का यह मामला है। यहाँ पर सुबह 7 बजे से वोटिंग होनी थी, लेकिन जब लोग वहाँ पहुँचे तो उनका कहना है कि यहाँ पर जो भी वोट डाला जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रहा है, जिसके बाद लोगों ने हंगामा किया और ईवीएम बदलने का भी मांग किया। जी आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 सीटों पर वोटिंग संपन्न हो चुकी है। आपको
बता दें दूसरे चरण में करीब 2.5 लाख सुरक्षा बलों के सुरक्षा इंतजामों के बीच 17 जिलों के 2,86,11,164 मतदाता 41,362 मतदान केंद्रों पर 1,463 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो गया। आपको बता दें शाम के 6 बजे तक दूसरे चरण में 53.51% वोटिंग दर्ज की गई है। हालांकि उम्मीद और भी ज्यादा की जा रही थी कि वोटिंग परसेंट बढ़ेगी, लेकिन 6 बजे के बाद इलेक्शन कमीशन ने आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि बिहार में दूसरे चरण के दौरान 53.51% वोटिंग हुई है। वहीं इसी के साथ आपको बता दें दूसरे चरण में बिहार की 94 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। अब इसको लेकर एक बड़ा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया है। जी आपको बता दें इस ओपिनियन पोल की माने तो दूसरे चरण की 94 सीटों पर एनडीए को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आपको बता दें यह सर्वे ऑनलाइन कराया गया है, यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों से दूसरे चरण के 94 सीटों पर हुए चुनाव को लेकर जनता से राय मांगी गई है। हालांकि आपको बता दें यह सर्वे हमारे द्वारा नहीं कराया गया है, लेकिन ये जो ऑनलाइन सर्वे निकलकर सामने आया है इसमें एनडीए को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जी आपको बता दें इस सर्वे में पूछा गया था कि दूसरे चरण के 94 में से कितनी सीटें जीतेगा महागठबंधन, जिसमें 23,000 लोगों ने अपनी वोटिंग की है। आपको बता दें इसमें 4 ऑप्शन रखे गए थे, 70+, 50+, 40+, 30-, जिसमें 70+ को 83% लोगों ने वोटिंग की है, 50+ पर 9%, 40+ पर 3%, 30- पर 5%, यानी कि 94 सीटों में से 83% लोगों का मानना है कि महागठबंधन के खाते में 70+ सीटें जा सकती हैं। हालांकि इससे पहले भी पिछले वीडियो में हमने कई सर्वे एक के बाद एक दिखाए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन को इसमें बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आपको बता दें यह सर्वे ऑनलाइन कराया गया है, इसमें कई राज्यों के लोग हो सकते हैं, लेकिन बिहार की जनता क्या सोचती है, किसके पक्ष में वोट करती है, ये तो 10 तारीख को ही नतीजे आने के बाद ही पता चल पाएगा कि किसके खाते में कितनी सीटें जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें बिहार में 2 चरणों का चुनाव समाप्त हो चुका है। आपको बता दें दोनों चरणों में 165 सीट पर मतदान संपन्न हो चुका है। अब 7 नवंबर को बचे हुए 78 सीटों पर मतदान होंगे, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट इस बार देर से आने की संभावना है। जी आपको बता दें बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम इस बार देर से आएगा। कोरोना काल के चलते बूथों की संख्या इस बार बढ़ गई है, लेकिन मतगणना टेबल की संख्या पहले जैसे ही है। ऐसे में मतगणना में देरी तय है। आपको बता दें पटना में करीब 50 राउंड तक मतगणना चलेगी। पहले 28 से 30 राउंड में मतगणना समाप्त हो जाती थी। पटना जिले के 14 विधानसभा की मतगणना एन कॉलेज में होगी। पटना में इस बार 2414 बूथ ज्यादा बनाए गए हैं। पिछले चुनाव तक पटना जिले के 14 विधानसभा क्षेत्रों में पहले करीब 4,620 मतदान केंद्र बनाए जाते थे। कोरोना काल के चलते भारत निर्वाचन आयोग ने 1,000 से अधिक मतदाता होने पर सहायक बूथ बनाने का निर्देश दिया था। इस आदेश के बाद पटना जिला प्रशासन ने जिले में 2,414 और अतिरिक्त मतदान केंद्र बना दिए हैं। इस प्रकार पटना जिले में अब मतदान केंद्रों की संख्या बढ़कर 7,034 हो गई है। वहाँ के डीएम के मुताबिक मतगणना में टेबल की संख्या 14 होगी, लेकिन राउंड बढ़ जाएगा। पहले 28 से 30 राउंड में मतगणना समाप्त हो जाती थी, लेकिन इस बार मतदान केंद्रों की संख्या अधिक होने के कारण राउंड भी बढ़ गए हैं, इसलिए परिणाम भी देर से आएगा। जितने मतदान केंद्र ज्यादा बनाए गए हैं उतनी ही ईवीएम की संख्या भी बढ़ गई है। पिछले चुनाव की तुलना में प्रत्याशियों की संख्या भी ज्यादा है। इस कारण कई विधायकों में 2 बैलेट यूनिट का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता का एक ऑडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी नेता बोलते हैं कि अश्विनी चौबे या हमें शाहनवाज हुसैन ना समझे, पकड़कर मारूंगा। अब भारतीय जनता पार्टी सांसद के इस ऑडियो से माहौल गर्मा गया है। जहां आपको बता दें बिहार में तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार प्रसार तेज हो चुका है। दोनों पक्षों के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है। इसी बीच गोड्डा से भारतीय जनता पार्टी सांसद निशिकांत दुबे का एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसके चलते राज्य में सियासी पारा चढ़ गया है। गोड्डा सांसद का ऑडियो खुद लोक जनशक्ति पार्टी
यानी एलजेपी प्रत्याशी राजेश वर्मा ने अपने सोशल मीडिया पर जारी किया। इस ऑडियो में निशिकांत एलजेपी नेता को मारने की धमकी दे रहे हैं। वायरल ऑडियो में निशिकांत कह रहे हैं कि राजेश वर्मा सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, नहीं तो वे उन्हें बर्बाद कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी सांसद ने आगे कहा, हम बहुत खतरनाक आदमी हैं। सोना चांदी बेचते बेचते राजेश नेतागिरी करने लगा है। हमको शाहनवाज हुसैन और अश्विनी चौबे नहीं समझे। अगर माफी नहीं मांगी तो पहले उसे पकड़ कर पीटेंगे, फिर देखेंगे कि आगे क्या होता है। जी ऑडियो में निशिकांत शहर के डॉक्टर नीतीश दुबे से बात कर रहे हैं। ऑडियो वायरल होने पर निशिकांत ने इसे फर्जी बताया था, लेकिन बाद में स्वीकारा कि ऑडियो में आवाज उनकी ही है। निशिकांत दुबे ने बताया कि जारी ऑडियो पूरा नहीं है, उसमें बहुत देर तक बातें हुई थी। हम यह बात सार्वजनिक मंच पर नहीं बोलते, पर उसने बोलने का मौका दे दिया। इस पर एलजेपी प्रत्याशी राजेश वर्मा का कहना है कि हमारे पास ऑडियो आया तो हमने रिलीज कर दिया। राजेश का कहना है कि ये ऑडियो कब का है यह नहीं पता। जब तक बात केस करने की है तो निशिकांत दुबे को जो करना है वह करें, पर मैं ऐसे कमजोर व्यक्ति पर क्या केस करूंगा जो अपने घर की इज्जत को चुनाव की रणनीति का हिस्सा बना रहे। वहीं डॉक्टर नीतीश दुबे ने कहा है कि सार्वजनिक रूप से निशिकांत दुबे ने मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ टिप्पणी की है। मैं निशिकांत दुबे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट के शरण में जाऊंगा। हालांकि दुबे ने सोशल मीडिया पर बताया कि निशिकांत के सारे आरोप झूठे हैं। खुद निशिकांत ने यह बातें राजेश को बताने को कहा था, सो हमने सुना दिया। एक भी आरोप निशिकांत साबित नहीं कर सकते। हालांकि आपको बता दें, हमारा चैनल इस तरह के किसी भी ऑडियो का पुष्टि नहीं करता है, लेकिन आपको बता दें बिहार का चुनावी राजनीति चरम पर पहुंच चुका है। अब 7 तारीख को 78 सीटों पर फाइनल वोटिंग होनी है और 10 नवंबर को वोटों की गिनती होनी है, जिसके बाद नतीजे सामने आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बार बिहार में आरजेडी यानी महागठबंधन, जेडीयू भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए और अन्य पार्टियों को कितनी सीटें मिल सकती हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।